हे मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स होते क्या हैं, ठीक है, इनकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, इसके अलावा इनकी रिलेटिव एबेंडेंस कितनी है, ठीक है, कि कौन सा रॉक्स कितना पाया जाता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली इस क्लास में हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं रॉक्स की डिफिनीशन से, ठीक है। अगर हम रॉक्स की डिफिनीशन को पढ़ें तो हम पाएंगे ए नेचुरल ऑकरिंग हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर, ठीक है, कोड वर्ड है, ठीक है, formed after the solidification of molten magma comprising of two or more rock forming minerals। यानी कि आपको यहाँ से पता चलता है कि जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, वो मिनरल्स के बने होते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी मोल्टन मैटर जो मोल्टन मैग्मा होता है, ठीक है, उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, ठीक है, तो उससे जो भी मटेरियल बनते हैं, हार्ड मास जो उससे बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं, ठीक है। जो मोल्टन मैग्मा क्या होता है, ये मिनरल मैटर्स होते हैं जिसमें कोई भी रॉक्स होता है तो उसमें कम से कम क्या होता है, दो ऐसे मिनरल्स होने चाहिए जिससे क्या होता है रॉक्स का फॉर्मेशन हो, ठीक है। यानी रॉक को बनाने के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मिनरल्स, और मिनरल्स में भी क्या होता है एटलीस्ट दो या दो से अधिक मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, उसमें और नीस भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नीस का भी एक अदर एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम रॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसे रॉक्स भी होते हैं जिसमें केवल एक ही मिनरल पाया जाता है, ठीक है। देयर आर सम एक्सेप्शंस अगर हम इसको बोलें तो इसमें मोनो मिनरलिक हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है डोनाइट, जो कि एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम डोनाइट की बात करेंगे तो डोनाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, जो सबसे प्योर मात्रा में पाया जाता है, वो है फोस्टराइट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फोस्टराइट मिनरल सबसे हाई क्वांटिटी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम रॉक्स की कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो रॉक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेट्रोलॉजी। व्हाट इज पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट द रॉक्स होता है, ठीक है। अगर हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। एक और टर्म होता है पेट्रोग्राफी। व्हाट इज एक्चुअली पेट्रोग्राफी? पेट्रोग्राफी इज जस्ट नथिंग, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ से लोग कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एक कोड वर्ड आता है डिस्क्रिप्शन तो बेसिकली आप पेट्रोग्राफी को ठीक है, ठीक है, क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पेट्रोजेनेसिस की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ओरिजिन ऑफ रॉक्स से डील करता है, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ रॉक्स को देखें तो बेसिकली वी विल फाइंड दैट रॉक्स आर मेनली थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन द igneous रॉक्स, द सेकंड वन द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड वन मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। इनके बारे में भी डिटेल्स से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। अगर हम igneous रॉक्स की बात करेंगे तो igneous रॉक्स को हम पाएंगे कि बेसिकली एक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका नाम है ignis। ignis वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है फायर, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी रॉक। व्हाट एक्चुअली मीन प्राइमरी रॉक? प्राइमरी रॉक मतलब दीज आर द रॉक्स जिससे क्या होता है अलग रॉक्स की जो दूसरे रॉक्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। सबसे पहले जो रॉक बना था, ठीक है, वो यही रॉक्स था, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म्ड रॉक है यही रॉक है। जो भी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, उसमें जो सबसे मेन कंपोजिशन होता है, ठीक है, इसी रॉक्स का होता है। अप्रोक्स 95% का कंट्रीब्यूशन इसको आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी अर्थ क्रस्ट है उसमें 95% जो रॉक्स होते हैं वो कौन से रॉक होते हैं? इग्नियस रॉक्स होते हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक होता है, ठीक है, आपका इग्नियस रॉक ही होता है, ठीक है। अब पाएंगे बेसिकली क्या होता है, जो मैंने बताया डिफिनीशन में, जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल से जो भी मोल्टन मैग्मा से जो भी चीज़ें बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स ही बोलते हैं। जो डिफिनीशन है वो इग्नियस रॉक्स के लिए ही मेनली दिया गया है, ठीक है। जो ऑल द रॉक्स फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मोल्टन मटेरियल आर कॉल्ड द इग्नियस रॉक्स होता है ना। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं जो कि आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट का 95% कंट्रीब्यूशन देते हैं। और जो भी इग्नियस रॉक्स हैं उसमें मेनली 3 रॉक्स ऐसे हैं जो आपकी फेल्सपार की बात करें या फिर क्वार्ट्ज की बात करें, उसके अलावा एम्फीबोस, ये तीनों मिलके अप्रॉक्स 88% बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके ठीक इग्नियस रॉक्स होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन में इनका रोल होता है। फेल्सपार, क्वार्ट्ज एंड एम्फीबोस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ बेसिकली इग्नियस रॉक्स के भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे, और दूसरा आपका इसमें सिलिका कंटेंट कितना है उसके बेसिस पे। तो पहले जानते हैं डेप्थ ऑफ रॉक्स के बारे में, ठीक है। लाइक डेप्थ के अकॉर्डिंगली बेसिकली क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो डेप्थ के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें आपका जो पहला टाइप आता है एक्सट्रूसिव रॉक होता है जिसको हम वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने ज्वालामुखी का कोई वीडियो देखा होगा तो फाइंड आउट कि धरती से क्या होता है कि कुछ मोल्टन मटेरियल यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। अभी जब मोल्टन मटेरियल जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि ये अर्थ सरफेस पे जाकर के क्या होता है जमा होने लगते हैं, ठीक है। और इससे जो रॉक्स बनते हैं उनको बेसिकली क्या बोलते हैं हम, ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक उनको हम बोलते हैं।
आपने अगर ज्वालामुखी नहीं देखा तो एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो यू फाइंड आउट कि धरती को फाड़ के कुछ लावा निकलता है, ठीक है। और जब बेसिकली क्या होता है, वो धरती पे जाके जमा हो जाता है धरती की सरफेस पे, उसको हम एक्सट्रूसिव या फिर वोल्केनिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इधर है कि जो ये मैग्मा जो धरती के अंदर से निकल रहा है, जब वो क्या करता है, धरती पे फ्लो करता है, जहाँ अर्थ के सरफेस पे जब फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि एग्जाम का फेवरेट होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेसाल्ट। यानी कि आपसे कोई पूछे कि एक्सट्रूसिव रॉक्स का क्या है, ठीक है, एक्सट्रूसिव रॉक्स का जो एग्जाम्पल हो क्या है, तो आप बताएंगे बेसाल्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप होता है इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं, इनको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपकी जो लावा है, फिर जो मैग्मा है, ठीक है, वो अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आ रही, ठीक है। इसका जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, वो धरती मतलब अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, तो इसका जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, धरती के नीचे वाले जगहों पे हो रहा है, यहाँ सब हो रहा है, तो देन बेसिकली इट विल बी कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स होता है, ठीक है। तब इसको हम इंट्रूसिव रॉक्स भी बोलेंगे, ठीक है। मैं आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब धरती के नीचे भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर माना ये अर्थ का सरफेस है, तो बेसिकली अगर आप अर्थ के सरफेस में बेसिकली आप जाएंगे तो उसमें क्या होता है, दरारें देखने को मिलती हैं। अगर दरारें इस टाइप में है, लाइक वर्टिकल शेप में है, इस टाइप में, और इसमें जाकर के बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको जो मैग्मा है, ठीक है, जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो जा रहा है, तो बेसिकली कौन सा रॉक उसको हम बोलेंगे, उसको हम डाइक्स बोलेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर टर्म आता है डाइक्स। बट अगर अर्थ का सरफेस समथिंग लाइक दैट है, ठीक है, इस टाइप में है, ठीक है, ये समझ लीजिए अर्थ का सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने बताया था जो क्रैक्स हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट इस टाइप में, ठीक है। और इसमें जाकर के बेसिकली क्या होता है कि जो रॉक्स हो रहा है सॉलिडिफाई हो रहे हैं, जो भी मिनरल्स इसमें जा रहे हैं, जो भी लावा है, ठीक है, यहाँ पे जाकर सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो उस टाइप के रॉक्स को हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिल्स बोल देंगे, ठीक है। सिल्स आपको पता होगा सिल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड पे क्या आता है, बीन्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अर्थ का सरफेस समथिंग लाइक दैट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, लाइक यहाँ पे क्या होता है, कोई इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, एकदम पतला सा, ठीक है, एकदम पतला सा इस टाइप में। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब जाके जो भी मैग्मा है, ठीक है, सॉलिडिफाई होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बीन्स बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट तीन टर्म आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से टर्म्स की मैं बात कर रहा था। पहला जो मैंने बात की डाइक्स के बारे में बात किया, ठीक है। जब बेसिकली क्या होता है कि जब वर्टिकल ठीक है जो क्रेविसेस होते हैं उसमें जाकर के सॉलिडिफिकेशन होता है, तो उसको हम डाइक्स बोलते हैं। दूसरा आपने सिल्स देखा, सिल्स में क्या होता है, जब हॉरिजेंटल ठीक है जो भी चीज़ें होती हैं, हॉरिजेंटल ठीक है क्रेविसेस होती हैं, और उसमें जाकर के सॉलिडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है, तो उसको हम सिल्स बोलते हैं। उसके अलावा बीन्स भी आपको होती हैं। बीन्स क्या होती हैं, जब बेसिकली क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है और नैरो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जाकर के बेसिकली सॉलिडिफिकेशन होता है, तो उसको हम बीन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो इग्नियस रॉक्स कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बारे में भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि लाइक इनका क्या फीचर है। तो इसमें जो इग्नियस रॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्रेनाइट। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एसिडिक होता है, ठीक है। इसकी जो टेक्सचर होती है वो कोर्स टेक्सचर होती है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अप्रोक्स 60 to 70% तक का क्या होता है, फेल्सपार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि मेन कंपोजिशन किस चीज़ का होता है, फेल्सपार्स का होता है 60 to 70%, ठीक है। साथ साथ में क्या होता है, एसिडिक रॉक्स होती हैं, और साथ साथ में क्या होता है, इनकी जो टेक्सचर होती है कोर्स टेक्सचर होती है, ठीक है। अगर हम बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट क्या होता है, ठीक है। बेसाल्ट की हम बात करेंगे तो बेसिकली ये बेसिक की नेचर होता है, ठीक है, एसिडिक नहीं होता है, ये बेसिक होता है। इसमें जो टेक्सचर की हम बात करेंगे तो फाइन ग्रेन्ड होती है, ठीक है। जैसे आपने ग्रेनाइट में देखा वो कोर्स टेक्सचर थी, बट यहाँ पे फाइन ग्रेन्ड होती है। और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एक्सट्रूसिव रॉक कौन सी है, ठीक है, आपकी बेसाल्ट है। इसके अलावा अगर हम गैब्रो की बात करेंगे, गैब्रो में क्या है, गैब्रो की प्रॉपर्टीज भी क्या है, बेसाल्ट के सिमिलर ही है। बेसाल्ट के सिमिलर है मतलब क्या है, ठीक है, ये भी बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हम बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, सेम टू सेम होती हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसकी जो टेक्सचर होती है कोर्स ग्रेन्ड होती है, बट बेसाल्ट की कैसी थी, फाइन ग्रेन्ड थी। एक और इम्पॉर्टेंट बेसिकली इग्नियस रॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको पीमाइस बोलते हैं। पीमाइस की क्या खास बात है, इसकी जो वेट होती है बहुत कम होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से भी कम होती है, इसलिए बेसिकली क्या होता है कि ये जो वाटर का सरफेस होता है उस पर फ्लो करता रहता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको दो इग्नियस रॉक्स को दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते थे। पहला कैसा, बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन, द सेकंड वन वाज सिलिका कंटेंट होता है। किस रॉक्स में कितना सिलिका कंटेंट है उसके बेसिस पे इसको तीन टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका एसिडिक रॉक्स, द सेकंड वन इंटरमीडिएट रॉक्स, द थर्ड वन बेसिक रॉक्स होता है। एसिड रॉक्स में जो सिलिका कंटेंट होता है मोर देन 65% ठीक है सिलिका होता है, और जो इंटरमीडिएट रॉक्स होती हैं उसमें 56 से लेकर के 65% तक सिलिका होता है। इसके अलावा जो बेसिक रॉक्स होती हैं उसमें 40 to 55% सिलिका आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही बात लाइक जो आपको याद करनी है, एग्जाम्पल। अगर हम एसिड रॉक्स की बात करें, इसमें ग्रेनाइट क्या आता है, उसके अलावा रायोलाइट आता है, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट रॉक्स की बात करेंगे तो इसको भी दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, सब एसिड और सब बेसिक ही है। अगर आप सब एसिड की बात करेंगे तो इसमें सिएनाइट आता है। सिएनाइट में आपका जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, 60 से लेकर के 65% सिलिका आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपके सब बेसिक होते हैं उसमें आपका डायोलाइट एंड एंडेसाइट आता है। इसमें जो कंपोजिशन होता है सिलिका का 56 से लेकर के 60% सिलिका आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और जो बेसिक रॉक्स होते हैं उनका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया था, बेसाल्ट एंड गैब्रो है। यहाँ आपका इग्नियस रॉक्स क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ हम चलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स का भी फॉर्मेशन क्या होता है, जो पहले से ही प्रेजेंट रॉक्स हैं, ठीक है, उन्हीं से इनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो इग्नियस रॉक्स हैं उन्हीं से इनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो पहले से रॉक्स जो प्रेजेंट है लाइक इग्नियस, उन्हीं से इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इग्नियस से ही सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिला है, ठीक है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है, इनका जो सेडिमेंटम से ड्राइव हुए हैं। सेडिमेंटम मतलब होता है सेटिंग। सेटिंग मतलब आप समझ रहे हैं, तो सेटिंग मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लाइक वो सेट हो जा रहे हैं कहीं पे जाकर के, तो उससे जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे, इसके कुछ अलग नाम्स भी हैं, जिसमें आपको सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं, इसको एक्वस रॉक्स भी बोलते हैं, इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं। इनके अलग अलग रीजन है क्योंकि इनको नाम दिए गए। अगर हम सेकेंडरी रॉक्स की बात करें, क्योंकि बेसिकली ये प्राइमरी रॉक्स से बने इसलिए इनको सेकेंडरी रॉक्स बोला गया। एक्वस रॉक्स क्यों बोलते हैं, एक्वस रॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वाटर का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। जब बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन वाटर की हेल्प से हो रहा है तो उसको हम एक्वस रॉक्स बोलते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा में इनका फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई बेसिकली इसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। मैं आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली क्या बात करते हैं, ठीक है, जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो सेडिमेंट क्या होते हैं कि जब इनका कंसोलिडेशन होता है, साथ साथ में इनका जुड़ना होता है, इसलिए इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें विंड का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वाटर का भी कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का भी इसमें रोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली मैंने आपको बताया कि लाइक इसमें क्या होता है, लेयर बाय लेयर ये जमा हो रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें कौन से ऐसी चीज़ हैं जो कि बेसिकली इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्टिकल्स, इनके जो लेयर्स हैं, ठीक है, ये जो आप लेयर्स यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो जुड़े हुए हैं, ये इसमें मेनली 3-4 चीज़ों का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। इसमें सिलिका ऑक्साइड की बात करेंगे, फेरस, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड की बात करेंगे, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करेंगे, या फिर लाइम। इन सारी चीज़ों का बेसिकली क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं तो इनके फॉर्मेशन में कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें आपका एक कोड वर्ड आप यूज कर सकते हैं, WTDD, जिसमें आपका वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड डाइजेंसिस होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो पहले से एग्जिस्टिंग, ठीक है, रॉक्स हैं, ठीक है, उनमें बेसिकली क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। यानी कि जब ये पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है, ये टूटेगा, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, लाइक समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे जो एक्शन काम करेगा ये विंड हो सकता है, इसके अलावा आपका जो वाटर हो सकता है, इन दोनों के एक्शन से यहाँ पे काम होगा, ठीक है, विंड और वाटर के एक्शन से यहाँ पे काम होगा, ठीक है। अभी जो पार्टिकल्स यहाँ पे मैंने बताया था कि लाइक यहाँ पे जो आपने देखा था टूट के जो पार्टिकल्स यहाँ पे आए थे, ठीक है, वो यहाँ पे डिपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे देखा आपने वेदरिंग देखा, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन देखा, यहाँ पे आपने डिपोजिशन देखा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अब कई सारे पार्टिकल्स यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, द लास्ट वन स्टेप डायजेनेसिस आती है, जिसमें पार्टिकल क्या होते हैं, कंपैक्ट होना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ना स्टार्ट करते हैं, उनकी सीमेंटेशन आपको देखने को मिलती है। ये जो प्रोसेस होती है उसको हम डायजेनेसिस बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें मेनली 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आपको देख सकते हैं, ठीक है। पहला आपका वेदरिंग, दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वन डिपोजिशन, चौथा आपका होता है डायजेनेसिस। डायजेनेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। इस बात को याद करना, ठीक है, आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब एक और शॉर्ट नोट में आपको पूछा जा सकता है कि जो फॉजिल्स होते हैं वो कौन से रॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो फॉजिल्स होते हैं आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी जो फॉजिल्स का यानी जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, वो कहाँ देखने को मिलते हैं, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको उनका देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, वो उनको एक थोड़ा सा दिखाया गया, ठीक है। इनकी जो एजेंसी की वाटर के थ्रू जब इनका फॉर्मेशन होता है, इनको एक्वस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। जो सेडिमेंट्स होते हैं वाटर एंड, ठीक है, लाइक हवा के द्वारा इसको लाया जाता है। साथ साथ में क्या होता है कि इसमें
कई सारे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टिकल की साइज़ कोई इतनी बड़ी साइज़ की पार्टिकल है, ठीक है। किसी पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा है, कोई पार्टिकल इतना बड़ा है, कोई पार्टिकल इतना बड़ा है, ठीक है। पार्टिकल की जो साइज़ होती है वो क्या करती हैं, डिफ़र करती हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े हैं, सिलिका के थ्रू जुड़े हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के थ्रू, लाइम के थ्रू, और ये डिफरेंट स्ट्रेटा में जुड़ते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। कभी कभी जो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन आपको कूलिंग से भी होता है, यानी कि आपने देखा जो इग्नियस रॉक में बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, धीरे धीरे ठंडे होते रहते हैं, तो इससे भी क्या होता है आपका इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा इवेपोरेशन से, और कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट केमिकल प्रेसिपिटेशन से भी इनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, ये सेकेंडरी ऑरिजिन के होते हैं। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, लाइक कुछ एग्जांपल्स आपको याद करना है, ठीक है। सेल की बात करेंगे जो कि फाइन ग्रेन्ड होती है, और जो भी जो फाइन ग्रेन मतलब क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइन ग्रेन अर्थ का जो टेक्सचर होता है उसमें आपका क्या होता है, क्ले आता है। तो क्ले और सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं से बना होता है, ठीक है, फाइन ग्रेन्ड होता है। सैंडस्टोन की बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन किसका होता है, ये पूछा जाता है। तो इसमें सैंडस्टोन में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोजिशन होता है वो क्वार्ट्ज का होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइम स्टोन की बात करेंगे। लाइम स्टोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन होता है वो कैल्साइट मिनरल का होता है। कैल्साइट क्या होता है, CaCO3, है ना। इसके अलावा जो डोलोमाइट है, कांग्लोमरेट है, इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करेंगे। मेटामॉर्फिक आपने कभी पढ़ा होगा इंग्लिश, तो आपको पता होगा मेटामॉर्फिक मतलब होता है कि कायांतरण, है ना, यानी कि जो एग्जिस्टिंग रॉक है उनकी रूप रंग में बदलाव कर दिया जाए, तो उससे जो रॉक्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। जैसे आपकी जो भी आपने यहाँ पे देखा कि जो भी इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है, इस पर कुछ एक्शंस काम करेंगे। इट में बी लाइक हीट, इट में बी लाइक प्रेशर, इट में बी लाइक वाटर, ठीक है। इन तीनों चीज़ की जब एक्शन इस पे रॉक्स पे होगा तो बेसिकली क्या होगा कि इससे एक नया रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया कि लाइक 3 चीज़ें इसमें काम कर सकती हैं। कौन कौन से रॉक्स इसमें इंपॉर्टेंट, कौन कौन से कंपोजिशन, कौन कौन से ठीक है एजेंसी इसमें काम करते हैं। इसमें आपका हीट काम करता है, प्रेशर काम करता है, और तीसरा आपका वाटर करता है। अगर हीट काम करता है तो इसको हम थर्मो मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। अगर बेसिकली प्रेशर काम करता है तो उसको हम डायनेमो मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। और इसके अलावा अगर पानी वाटर एक्ट करता है तो उसको हम हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है एग्जाम्पल में, ठीक है। क्वार्टजाइट, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया कि ये किसी न किसी रॉक से बना है, ठीक है, चाहे वो इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक्स हो। तो जो क्वार्टजाइट होते हैं, ठीक है, वो सैंडस्टोन से बने होते हैं। सैंडस्टोन पे जब हीट एंड प्रेशर दोनों एक साथ काम करते हैं तो क्वार्टजाइट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो स्लेट होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है सेल से हुआ है, ठीक है। जब सेल पे क्या होता है, प्रेशर काम करता है तो उसके क्या होता है, आपका स्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मार्बल्स की हम बात करेंगे तो इस पे जो लाइम स्टोन होते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन पे बेसिकली क्या होता है, जब हीट का कार्य करता है तो बेसिकली मार्बल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ग्रेनाइट पे जब बेसिकली क्या होता है, ठीक है, प्रेशर वर्क करता है तो इससे क्या होता है, ग्नीस का फॉर्मेशन होता है। इसको ग्नीस नहीं, नीस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब बेसाल्ट पे प्रेशर वर्क करता है तो बेसिकली क्या होता है, इससे सिस्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो नीस होता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कंप्लीट फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और इसमें जो लेयर्स होते हैं और डिस्टिंक्ट सेपरेबल लेयर्स होते हैं, बट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिस्टम में स्लाइड फॉर्मेशन देखने को मिलता है और यहाँ पे जो लेयर्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव एबंडेंस की बात करेंगे, कौन सा रॉक कितना पाया जाता है, यानी कि जो मेन रॉक का होता है इसमें इग्नियस रॉक होता है। पूरी अर्थ क्रस्ट का 95% यही होता है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स भी 95% के अलावा जो 5% बचता है उसमें क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का कंपोजिशन देखने को मिलता है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रॉक सेल होता है, 4% सेल देखने को मिलता है। 0.75% आपको सैंडस्टोन देखने को मिलता है। इसके अलावा 0.25% लाइम स्टोन देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ये आपने देखा, ये पूरे अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन जो अर्थ क्रस्ट की जो पहली 5 किलोमीटर की लेयर होती है उसमें जो कंपोजिशन होता है वो टोटली डिफर करता है, ठीक है। जो फर्स्ट 5 किलोमीटर होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनका कंट्रीब्यूशन 74% होता है, ठीक है। और जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उनका कंट्रीब्यूशन केवल 18% ही देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल ऊपर के 5 किलोमीटर लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 74% में जो सबसे मेन कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है उसमें सेल्स का कंपोजिशन होता है, ठीक है, 52% होता है, ठीक है। सैंडस्टोन की बात करेंगे उसमें 15% होता है। जो लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट होता है उसका कंट्रीब्यूशन 7% का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इग्नियस रॉक होते हैं उनका 18% का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। ग्रेनाइट 15%, बेसाल्ट 3% का ठीक है कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, ओके। यहाँ से आपका वीडियो एंड होता है। मैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, ठीक है।
आपको इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।